एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिको दिखाया जाता है जिसने लास्ट मोमेंट पर हिमे की जान बचा ली थी, तो वह हिमे से देरी करने के लिए माफी मांगने लगता है। मगर हिमे अपनी वीकनेस को लेकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अगर वो इतनी कमजोर ना होती तो आज वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकती थी। जो सब देखकर इचिको उसे तसल्ली देने लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है हिमे, ये सब तो इन मॉन्स्टर्स का फॉल्ट है। साथ ही अब इचिको की पूरी तरह से सनक चुकी थी, तो वो अपकमिंग फाइट के लिए अपनी बांकाई फॉर्म को रिलीज कर देता है, जिस फॉर्म को देखकर हिमे काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि इस फॉर्म में इचिको की पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थी। मगर इचिको उसे पीछे हटने की वार्निंग देने लगता है। मगर अब यामी को इनका लवी डवी स्टाइल देखकर इरिटेशन होने लगी थी, जो अपने सुपीरियर से इचिको के बारे में पूछताछ करने लगता है, जहां उल्केओरा उसे इन्फॉर्म कर देता है कि इचिको ही हमारा प्राइम टारगेट है, जिसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाने के लिए ही हमें यहाँ भेजा गया है। तो अपने सुपीरियर्स की परमिशन मिलते ही यामी इचिको पर हमला कर देता है। मगर इचिको भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो बड़ी आसानी से यामी के पंच को रोक लेता है। साथ ही वो गुस्से में क्वेश्चन करने लगता है, क्या तुम ही थे जिसने मेरे दोस्तों को हर्ट किया? जो बात सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है। मगर ये सब देखकर इचिको की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो एक ही वार में यामी का हाथ उड़ा देता है। तो हाथ कटने पर यामी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऑब्वियसली बंदे का हाथ कटेगा तो वो जोर जोर से चिल्लाएगा ही। तो ये सब देखकर उल्केओरा काफी ज्यादा सरप्राइज था, जो इचिको को आइजन की डोमिनेंस के लिए थ्रेट मानने लगता है कि इस बंदे को तो हर हाल में खत्म कर देना चाहिए। मगर वो हमला कर पाता उससे पहले ही यामी उसे रोक देता है कि तुम मेरी लड़ाई में इंटरफियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद ही अपने हाथ का बदला लेना चाहता हूँ। जिसके लिए वो अपनी जानपाक्टो को बाहर निकालने लगता है। मगर ये सब देखकर इचिको दंग रह जाता है कि एक हॉलो के पास जानपाक्टो कैसे हो सकती है। तो वो एज्यूम कर लेता है कि ये लोग पॉसिबली सिंजी जैसी एग्जिस्टेंस होंगे, जो हॉलो पावर्स के साथ साथ जानपाक्टो को भी यूज कर सकते हैं। मगर वो एक्शन ले पाता उससे पहले ही उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि इचिको की बैड पर्सनैलिटी उसके एक्शंस में इंटरफियर करने लगती है। ऑब्वियसली हॉलो पर्सनैलिटी इचिको को पजेस करके फाइट करना चाहती थी, जिससे इचिको बॉडी कंट्रोल के लिए फाइट करने लगता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यामी हमला करने लगता है, जिससे बेचारे इचिको की बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि अब वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता था। तो वो अपनी हॉलो पर्सनालिटी को गालियां बकने लगता है। मगर इस सब से हॉलो पर्सनालिटी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो बस इस बॉडी को पजेस करके यामी से फाइट करना चाहता था। जल्दी इचिको की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, तो हिमे उसकी इंजरीज को हील करना चाहती थी। मगर यामी एक ही थप्पड़ में हिमे को दूर उड़ा देता है, जो देखकर इचिको की पूरी तरह से सनक जाती है, जिससे उसका स्पिरिट प्रेशर भयंकर तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है। तो ये सब देखकर उल्केओरा को डाउट होने लगता है कि ये बंदा कमजोर है या ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर फिर वो एज्यूम कर लेता है कि इचिको अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सेकंड में उसकी पावर्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और नेक्स्ट सेकंड में उसकी पावर्स ऑफ द चार्ट्स पहुंच जाती हैं, जिन्हें देखकर तो उल्केओरा को भी डर लगने लगता है, जो जल्द से जल्द इचिको को मारना चाहता था। तो उसकी सीरियसनेस को देखकर यामी जोरदार पंच मार देता है, जिसके लगने से इचिको का मरना तय हो चुका था। मगर ये पंच लग पाने से पहले ही उराहारा और योरोइची यहाँ आ जाते हैं, जो यामी का पंच रोक के इचिको को बचा लेते हैं। तो ये सब देखकर यामी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि दो ह्यूमंस उसके अटैक्स को कैसे रोक सकते हैं। तो उल्केओरा उसे वार्न करने लगता है कि ये दोनों फॉर्मर शिनिगामीज हैं, जो अपने टाइम में कैप्टन लेवल फिगर रह चुके हैं। मगर यामी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, जो ऑब्वियसली इन पर हमला करना चाहता था। मगर योरोइची काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो बड़ी आसानी से यामी का हाथ मरोड़कर उसका मुंह जमीन में दे मारती है, जिससे अब यामी की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो उराहारा एंड गैंग पर अंधाधुंध हमले करने लगता है। मगर उराहारा और योरोइची उसके वारों को आसानी से डॉज कर लेती हैं। साथ ही अब योरोइची ने भी काउंटर अटैक करना चालू कर दिया था, जो अपनी पावरफुल टेक्निक्स का यूज करके यामी की धज्जियां उड़ा देती हैं। जिसके बाद वो लोग इचिको और हिमे को ट्रीट करना चाहते थे, मगर यामी अभी भी जिंदा था, जो इन लोगों पर हायर हॉलोस का सुपर पावरफुल मूव सैरो लॉन्च कर देता है, जिससे एक बीम ऑफ लाइट उराहारा एंड गैंग पर गिर जाती है। तो सैरो फायर करने के बाद यामी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसने खुद को इस फाइट का विनर एज्यूम कर लिया था। मगर फिर उसके मूड की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि उराहारा एंड पार्टी अभी भी जिंदा थी।
वेल उराहारा ने अपनी जानपाक्टो की शिकाई लॉन्च करके सभी को प्रोटेक्ट कर लिया था, जो फिर अपनी शिकाई का पावरफुल मूव यूज करके यामी पर हमला कर देता है। मगर यामी हर्ट हो पाता उससे पहले ही उल्केहोरा यहाँ आ जाता है, जो बड़ी आसानी से इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये सब देखकर उराहारा काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसके अटैक को तो कोई नॉर्मल कैप्टन भी हैंडल नहीं कर सकता था, जिससे उराहारा को समझ आ जाता है कि ये अरांकार्स तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। मगर फाइट कंटिन्यू हो पाती उससे पहले ही उल्केहोरा यामी को छाड़ देता है, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो उल्केहोरा उसे क्लियर कर देता है कि हम लोग बस इचिगो की बैटल स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहते थे, एंड सरप्राइजिंगली ये बच्चा काफी ज्यादा कमजोर है। और ऐसा कहते हुए वो एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिससे रियल वर्ल्ड से हॉलो वर्ल्ड में जाया जा सकता था। तो उनके जाने से पहले योरोइची उन्हें टॉन्ट करने लगती है कि क्या तुम फाइट किए बिना भागना चाहते हो। जो बात सुनकर उल्केहोरा उल्टा उसे ही टॉन्ट करने लगता है कि क्या तुम इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए हमसे लड़ना चाहती हो। जो बात सुनकर योरोइची भी चुप हो जाती है, जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था, जो खुद को अपनी वीकनेस के लिए कोसने लगता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होता तो आज उसके दोस्त हर्ट नहीं होते। तो वो अपने पावर्स को कंट्रोल करके शिंजी के पास जाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वही बंदा इचिगो को हॉलो पावर्स कंट्रोल करना सिखा सकता था। जिसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इचिगो एज यूजुअल स्कूल चला जाता है। तो हिमे की इंजरीज को देखकर इचिगो माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों की इंजरीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। मगर वो अपना शोक मना पाता उससे पहले ही शिनिगामिस की यूनिट यहाँ आ जाती है, जिन लोगों ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। तो इन वियर्डोस को देखकर इचिगो की सनक जाती है, क्योंकि इन ओल्ड फार्ट्स ने बच्चों की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। साथ ही इनका लीडर तोशिरो तो एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा लग रहा था। तो वो लोगों से यहाँ आने का रीजन पूछने लगता है। तो रेंजी उसे रिवील कर देता है कि अरांकार्स तीनों दुनियाओं के लिए खतरा बन चुके हैं, और इसी खतरे को टैकल करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है, जहाँ हम तुम्हारे साथ अरांकार्स का सामना करने वाले हैं। मगर ये सब सुनकर भी इचिगो को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो उसकी बुद्धि में भेजा डालने के लिए शिनिगामी वर्ल्ड की फुलझड़ी यहाँ आ जाती है। तो रुकिया को देखकर इचिगो काफी ज्यादा खुश था, और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।